हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है द ट्रीज़। ये एक पोएम है जिसकी पोएट हैं एड्रियन रिच। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से नेचर खुद को लिबरेट करता है, ठीक है, वो बाउंड्रीज़ को ब्रेक करता है और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में वापस चला जाता है। इसमें हम ह्यूमन डिटैचमेंट भी देखेंगे फ्रॉम दी नेचर, किस तरीके से इंसान जो है वो डिटैच हो चुका है और नेचर से उसका अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रह गया है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ट्रीज़ को इस्तेमाल किया गया है लोगों को सिंबलाइज करके, ठीक है, जिसमें कि उनका जो फ्रीडम है, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस जिसमें वो रह रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से उनको ब्रेक फ्री किया जा रहा है, चाहे वो सोसाइटल हो या पॉलिटिकल हो या पर्सनल फ्रीडम हो। किस तरीके से इसमें पेड़ों को दिखाया है कि पेड़ किस तरीके से ब्रेक फ्री कर रहे हैं। सेम वही जो सिंबॉलिक है वो लोगों के लिए भी है, ठीक है, किस तरीके से लोग जो हैं वो सोसाइटल, पॉलिटिकल और पर्सनल रेस्ट्रिक्शन से ब्रेक फ्री होना चाहते हैं। इसमें साइलेंट बट सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो पेड़ हैं वो एस्केप कर जाते हैं, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो मेजर चेंजेस होते हैं कई बार अननोटिस्ड रह जाते हैं अंटिल दे आर फुल्ली कंप्लीट। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। The trees inside are moving out into the forest that are empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहती हैं कि ये पोएम जो है ये स्टार्ट होती है एक स्ट्राइकिंग इमेज से। इसमें इमेज क्या है कि जो पेड़ हैं वो एक घर के अंदर मौजूद हैं और वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जंगलों में जाने के लिए। इससे ये सजेस्ट होता है कि जो ट्रीज़ हैं वो इंडोर बाउंड्रीज में कन्फाइंड है। पॉसिबली हो सकता है कि वो एक तरीके से डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हों, ठीक है, जैसे डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम घर के अंदर तो रख देते हैं, पर एक्चुअली में इन प्लांट्स को क्या चाहिए, इन प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकल रहे हैं घर की बाउंड्रीज से, जो कन्फाइंड बाउंड्रीज है, जो चार दीवारें हैं, उनको ब्रेक फ्री करके उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है, वो अभी तक एम्प्टी था, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी ट्री मौजूद नहीं था, ठीक है, जिस पर कि चिड़िया बैठ सकें और उसमें चहचहा सकें, जिसमें इंसेक्ट्स जो हैं उनको शेल्टर मिल सके, है ना। जैसे जंगल हैं तो वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो उनमें चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया नहीं है तो चहचहाहट नहीं है जंगल में, जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास भी कोई घर नहीं है। इनफैक्ट जो सनलाइट है वो भी कोई शैडो जो है कास्ट नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे जो फ्रेज लिखा है, फ्रेज क्या है, सन बरी इट्स फीट इन शैडो, है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये एक तरीके से एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मेटाफर कैसे, जो फीट है सन के वो सिंबलाइज कर रहे हैं रेस को, ठीक है, विच कैन ओनली कास्ट शैडोज व्हेन ट्रीज आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर मेनली यही मीनिंग है कि सन जो है वो पेड़ों के थ्रू होते हुए शैडोज को तभी कास्ट कर सकता है जब वहाँ पर पेड़ होंगे, ठीक है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो शैडोज कैसे कास्ट करेगा। जो स्टेंजा है वो एंड होता है विद अ होपफुल स्टेटमेंट कि बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल अगेन। यानी कि यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि जो पोएट हैं वो मेनली एक होप उनके दिल में है कि हो सकता है कि कल सुबह तक में जो पेड़ पौधे हैं वो वापस से अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल ऑर्डर में वापस से लौट जाएं। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long crammed boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहती हैं, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड,
हाँ, तो जो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेंजा में हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों की जो रूट्स हैं वो रात भर काम कर रही हैं, ठीक है, वो रात भर काम कर रही हैं खुद को फ्री कराने के लिए फ्रॉम दी वरांडा फ्लो, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबॉलिज्म है कि जो मेनली जो लोग डिटरमिन्ड होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे स्लोली काम करते रहते हैं और अपना एस्केप जो है वो प्लान करते रहते हैं। यानी अपना जो सक्सेस होता है, जो लोग लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी लगातार डिटरमिन्ड होते हैं काम करने के लिए। भले ही वो काम जो है वो स्लो है, पर वो एस्केप जो है वो डिटरमिन्ड है। यहाँ पर भी जो ट्रीज़ का जो एस्केप है वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ ये जो ट्रीज़ हैं ये खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो रूट्स हैं वो रात भर काम कर रही हैं खुद को फ्री करने के लिए, ठीक है। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो भी फ्रीडम चाहती हैं, ठीक है। तो ये ग्लास में स्ट्रेन करी, यानी ग्लास को भी पुश कर रही हैं लीव्स खुद का फ्रीडम चाहने के लिए कि ग्लास की विंडो से ये जो लीव्स हैं ये बाहर निकल सकें। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सटर्शन, यहाँ पर स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन एंड लॉन्ग क्रैम्प बोज इंडिकेट कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको कन्फाइंड किया गया है बहुत लंबे समय से, एंड नाउ ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। जैसे होता क्या है, अगर आप किसी इंसान को एक बाउंड्री में रखो, ठीक है, बाउंड्री के अंदर रखो, तो वो भी क्या कर रहा होता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है ना बाहर निकलने के लिए, सेट फ्री होने के लिए। पर क्योंकि बहुत समय से जब इंसान बंद रहता है तो उसकी जो चाह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि जो ट्रीज़ हैं वो चार दीवारी में कैद हैं और वो बहुत लंबे समय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो है इनका जो मूव है वो एक स्ट्रगलिंग मूव है, ठीक है। वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर मूव आउट करने के लिए। यहाँ पर पोएट जो है कंपेयर कर रहे हैं इन ट्रीज़ के मूवमेंट्स को एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, ठीक है। एक ऐसा पेशेंट जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, वो उसकी जो वॉक है टूवर्ड्स द क्लिनिक डोर वो हाफ डेज्ड है, यानी कि बहुत थकी हुई चाल से चल रहा है। यानी यहाँ पर मेनली ये इसको एक तरीके से सिमिली की तरह देखा जाए। यहाँ पर ये जो सिमिली है ये सजेस्ट करती है कि जो पेड़ हैं वो एक तरीके से रिकवरिंग पेशेंट्स की तरह हैं, जो जिनको चार दीवारी में बंद रखा गया था बहुत लंबे समय तक, और अब उन्हें दिक्कत हो रही है अपने फ्रीडम में जाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। दे आर यहाँ पर मेनली यही दिखा रहे हैं कि दे स्ट्रगल टू एडजस्ट टू फ्रीडम, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब थर्ड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं और वो पेड़ों को थोड़ा भी ध्यान, मतलब बहुत ही थोड़ा बहुत ध्यान दे पा रही हैं कि वो जो यहाँ पर जिस तरीके से जो पेड़ एस्केप कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत मेरली ऑब्ज़र्व कर रही हैं, ठीक है, बहुत ही कम ऑब्ज़र्व कर रही हैं उनको। वो लंबे लेटर्स लिख रही हैं, बट वो पेड़ों के बारे में कोई भी मेंशन नहीं दे रही हैं कि पेड़ किस तरीके से डिपार्चर कर रहे हैं, उनके घर से जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर यही सजेस्ट कर रही हैं पोएट कि लोग जो हैं इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं या फिर किसी भी चेंज को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हो रहे होते हैं उनके आसपास उनको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं। ये मेनली यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से जो इंसान है वो कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गया है फ्रॉम द नेचर, और उसको उनको जो है उनको सही तरीके से वो ट्रीट ही नहीं करता है, ठीक है। उनको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे वो एक आफ्टर थॉट हो, ठीक है। फिर यहाँ पर नाइट इज़ फ्रेश का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर फ्रेश नाइट का मतलब हो गया कि एक न्यू बिगनिंग जो है
वो शुरू होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग हो गई है, जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो डिपार्चर कर चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। द होल मून शाइन्स इन एन ओपन स्काई, ठीक है। अब जो द होल मून है वो आसमान में शाइन कर रहा है, इसको सिंबॉलिक किया गया है मेनली कि क्लैरिटी है, बाहर आसमान साफ है, ओपननेस है, ठीक है। और इसमें और जबकि जो घर के अंदर कैसा होता है, घर के अंदर सब कुछ कन्फाइंड होता है, सब कुछ बंद बंद होता है, पर बाहर कैसा है, बाहर बहुत क्लैरिटी है और ओपननेस है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन स्टिल लिंगर इनसाइड, यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो नेचर है जब वो कहीं पे भी निकलता है, या नेचर यहाँ पे जब घर के अंदर को छोड़ करके बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, तो वो अपने जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो नेचुरल लीफ की जो स्मेल है, जो उसके ट्रेसेस हैं, उसको पीछे छोड़ जाता है जब वो बाहर निकल जाता है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब इस पैराग्राफ, इस स्टेंजा में लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में जो पोएट हैं वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो विस्पर्स हैं जो पोएट के कानों में आ रहे हैं, वो ये सजेस्ट करता है कि आसपास का माहौल बहुत क्वाइट है पर फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। सन्नाटा ज़रूर है रात के समय में, रात के वक्त में बहुत सन्नाटा है, पर जो पेड़ हैं उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। बाय टुमारो, कल के समय में क्या होगा, एवरीथिंग विल बी साइलेंट, सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है कि चेंजेस जो होते हैं अक्सर बहुत धीरे धीरे होते हैं, पर बट दे आर ऑफन ओवरलुक्ड, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पेरेटिव यूज़ हुआ है, लिसन, ठीक है, लिसन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिसन जो है एक तरीके का सिग्नल है जो कि एक अर्जेंट मूवमेंट को बताता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ अचानक से, द ग्लास इज ब्रेकिंग, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो यहाँ पर अचानक से एक मूवमेंट बता रहा है, क्या कि अचानक से जो कांच है वो टूट गया है, यानी कि यहाँ पर जो फाइनल एक्ट ऑफ लिबरेशन है वो हो चुका है, यानी कि फाइनली जो पेड़ है वो अब बाहर जा चुका है। द ट्रीज टम्बल फॉरवर्ड इन टू द नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं ये शो कर रहे हैं कि उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ तो नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और इसीलिए वो बाहर निकल रहे हैं। द विंड्स रश टू मीट दैम, जो हवाएं हैं वो उनको वेलकम कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं उनका, कि वो अपनी राइटफुल प्लेस में वापस लौट चुके हैं। अब जो फाइनल इमेज है मून की, जो कि बता रहे हैं कि ब्रेकिंग लाइक अ मिरर इज़ पावरफुल, ठीक है। तो जो मून है वो ब्रेक कर रहा है, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, ठीक है। पावरफुल क्यों है? ये मेनली सिंबलाइज कर सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे कि पहले वो कंस्ट्रेंट में थे और अब अचानक से वो बाहर निकल गए हैं, तो वो जो कंस्ट्रेंट है वो अचानक से शैटर हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। अब जो पीसेस ऑफ मून हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, ठीक है। तो इसके जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं एक क्राउन की तरह, एक मुकुट की तरह, ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, ठीक है, जो कि सजेस्ट करता है कि नेचर ने अपनी जो पावर है, अपनी जो सत्ता है वो वापस से रिक्लेम कर ली है, अपनी जो ब्यूटी है उसको रिक्लेम कर लिया है, और अब वो नेचर जो है वो इट इज़ नाउ स्टैंडिंग टॉल एंड फ्री। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम इस चैप्टर की पूरी समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा से समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, जो चैप्टर है द ट्री, जो कि रिटन बाय है एड्रियन रिच, इसमें जो पोएट हैं वो एक्सप्लोर कर रही हैं, मेनली इसमें जो थीम्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेचर के लिबरेशन के बारे में बात हुई है, ह्यूमन के डिटैचमेंट की बात हुई है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और पॉसिबली इवन पर्सनल और सोसाइटल फ्रीडम
फ्रीडम भी जो है उसके बारे में भी जो पोएट हैं वो बात करना चाह रही हैं। पोएम शुरुआत होती है ये डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे जो पेड़ हैं उनको इंडोर्स में कन्फाइंड करके रखा गया है और अब जो पेड़ हैं वो अब ब्रेक फ्री होना चाह रहे हैं और फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट हैं वो एम्प्टी हैं, लाइफलेस हैं, बहुत लंबे समय से वहाँ पर बर्ड्स नहीं हैं, इंसेक्ट्स नहीं हैं और कोई भी शैडो भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ ही नहीं हैं। हाउएवर वो होपफुल हैं कि मॉर्निंग तक में क्या होगा, जो फॉरेस्ट है वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, दोबारा से जो ट्रीज़ हैं वो वापस से अपने नेचुरल स्पेस में लौट जाएंगे, वहाँ पे अपना जो स्पेस है उसको रिक्लेम कर लेंगे। अब थ्रू आउट द नाइट क्या हो रहा है, रात भर में क्या हो रहा है, जो ट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एस्केप के लिए, अपने वहाँ से भाग निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अब यहाँ पर उनकी जो रूट्स हैं वो मेनली काम कर रही हैं रात भर, उनकी जो जड़ें हैं पेड़ों की वो रात भर काम कर रही हैं वहाँ से ब्रेक फ्री करने के लिए। कहाँ से? वरांडा फ्लोर से। ठीक है, उनके जो लीव्स हैं वो प्रेस्ड हैं अगेंस्ट दी ग्लास और जो ब्रांचेस हैं वो भी शफल कर रही हैं, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होता है जब वो मूव कर रहा होता है तो उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से कन्फाइंड होता है, एक बेड पे ही लेटा होता है, फिर अचानक से जब चलता है इंसान तो उसके पैर डगमगा रहे होते हैं, लड़खड़ा रहे होते हैं ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सिंबॉलिक यूज़ किया गया है, ह्यूमंस की तरह ये दिखाया गया है ट्रीज़ को भी। ठीक है, यहाँ पर जो इमेजरी है वो मेनली यही कन्वे करती है कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, एग्जॉशन देखने को मिल रहा है और फिर अल्टीमेटली हमें फ्रीडम भी देखने को मिलता है। जो पोएट हैं वो बैठी हुई हैं घर के अंदर, ठीक है, लेटर लिख रही हैं, पर वो बेयरली मेंशन कर रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो डिपार्चर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से लोग जो हैं अक्सर इग्नोर कर देते हैं या फिर चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, मेजर चेंजेस को मेनली जो कि उनके आसपास हो रही होती हैं, पॉसिबली बिकॉज कि दे आर ओवरवेलमिंग और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब अगर हम नाइट जैसे जैसे रात बीतती है, जो मून है, जो चांद है वो बहुत शाइन कर रहा होता है फुल्ली इन दी ओपन स्काई और वहाँ पर जो लीव्स हैं और जो लाइटन्स जो हैं उनकी जो हवा है वो पूरे में लिंगर कर रही होती है। हाउ एवर जस्ट बिफोर द ट्रीज़ फुल्ली एस्केप, यहाँ पर जो पोएट हैं वो अचानक से विस्पर सुनती हैं। ठीक है, अचानक से आहट सुनती हैं जो कि अभी साइलेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉलोड बाय द साइन ऑफ ब्रेकिंग ग्लास। यहाँ पे सबसे पहले तो लिसन होता है, ठीक है, लिसन इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास होता है। पहले तो सन्नाटा होता है, फिर अचानक से कांच टूट जाता है। अब जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अब क्या हो चुके हैं, ट्रीज़ जो हैं अब नाइट में बाहर की तरफ को निकल रहे हैं, विंड्स जो हैं उनका स्वागत कर रही हैं, जो मून है वो अपीयर कर रहा है लाइक अ मिरर। ठीक है, उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं फ्लैश वो ट्रीज़ के ऊपर पड़ रहे हैं और बिल्कुल क्राउन की तरह फील हो रहा है यहाँ पे। अब जो फाइनल इमेज है वो सिंबलाइज कर रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हो चुका है, वो आ चुका है प्लांट्स के अंदर, फ्रीडम मिल चुकी है उन्हें, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस से पहुँच चुके हैं, अपनी राइटफुल प्लेस में वो पहुँच चुके हैं। मेनली यहाँ पे जो पोएम है ये एक इंटरप्रेटेड इसमें क्या है कि इसमें मेनली नेचर का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसको देखा गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग फॉरेस्ट भी है इसमें। और मेटाफोरिकली अगर बात करें तो यहाँ पर ह्यूमंस का मेनली यहाँ पे ट्रीज़ का इस्तेमाल किया गया है ह्यूमंस के लिबरेशन को दिखाने के लिए फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट हैं जो कि एक फेमिनिस्ट भी हैं, ठीक है, और एक रेडिकल पोइट्री और मेनली रेडिकल पोइट्री भी कर रही हैं, ये मे बी यहाँ पर ट्रीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं एज अ सिंबल ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि ब्रेक फ्री करना चाहते हैं फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। मैं इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहां से जा करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।